आजकल हम देखते हैं बच्चों के दांत जो हैं वो टेढ़े मेढ़े बहुत होते हैं। उसका एक मेन कारण है मिल्क टूथ का केयर ना करना। जब माउथ में मिल्क टीथ होते हैं तब आप ये ना सोचें कि कोई बात नहीं, ये तो भी मिल्क टीथ हैं, टूटेंगे और नहीं आ जाएंगे। बट ये ध्यान रखना जरूरी होता है क्या उनमें कोई कैविटी तो नहीं है और क्या वो राइट एज में टूट रहे हैं और राइट एज में क्या उनको रिप्लेस परमानेंट टीथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपके जो टीथ हैं वो मिसअलाइन होंगे। अब अगर मिसअलाइन टीथ हैं तो उनको ठीक करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि ब्रेसेस या अलाइनमेंट। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेसेस को लेकर। ब्रेसेस भी दो तरह से आप करवा सकते हैं, मेटालिक ब्रेसेस और कॉस्मेटिक ब्रेसेस। मेटालिक ब्रेसेस जैसा आप देख सकते हैं, इसमें आप देखेंगे कि मेटालिक ब्रेसेस हैं, लेकिन मेटालिक ब्रेसेस की कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं या ये कहें उनके लिए कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो आपको जानना जरूरी है। अगर आपने मेटालिक ब्रेसेस या कॉस्मेटिक ब्रेसेस करवाए हैं तो आपको अपने च्यूइंग पैटर्न को, अपनी डाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। जैसे आप जो भी खा रहे हैं उनको आप स्लाइस करके खाएं, छोटे छोटे स्लाइसेस में खाएं। कोई भी आप च्यूइंग कर रहे हैं तो च्यूइंगम ना खाएं, स्टिकी फूड ना खाएं और साथ साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको बोनलेस खाना होगा। इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ब्रेसेस का ट्रीटमेंट आप करवाएं तो आप 3 to 4 वीक्स में एक सिटिंग डेफिनेटली दें। और साथ साथ कभी भी अगर आप डाइटरी मॉडिफिकेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको वायर कोई चुभ सकती है, आपका कोई ब्रैकेट निकल सकता है। ये कुछ प्रॉब्लम्स मेटालिक ब्रेसेस या कॉस्मेटिक ब्रेसेस के साथ रहती हैं, जबकि ऐसी कोई प्रॉब्लम वैसे अलाइनर्स के साथ नहीं होती। बट अगर आप फिर भी ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि आप जब ट्रीटमेंट कंप्लीट करवा लें एज पर योर ट्रीटमेंट शेड्यूल, जब आपको ये लगे कि आपका रिजल्ट बिल्कुल सेटिस्फाइंग हो गया है, तो आपने ये नहीं सोचना कि अब ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है तो दैट इज डन। इसके बाद रिटेनर्स का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है जैसे कि आपने ट्रीटमेंट करवाया। रिटेनर्स का मतलब है, जैसे आप मान लीजिए एक रबर बैंड है, उसको आप खींचते हैं तो रबर बैंड खींचने के बाद वापस उसी पोजीशन में चला जाता है। बट अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम तक रबर बैंड को खींच के रखेंगे तो उसकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, जिससे कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में उतना नहीं जाता, कुछ परसेंट जाता है। कुछ परसेंट ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बाद आपके टीथ भी वापस जाने की टेंडेंसी में रहेंगे ओरिजिनल पोजीशन में, बट उससे कोई नुकसान नहीं होता, ना ही आपकी स्माइल में ना ही आपकी च्यूइंग में। इसलिए रिटेनर इधर फिक्स लगवाएं या क्लियर रिटेनर्स लें, या जो अप्लायंसेस आते हैं रिटेनर्स के वो आप यूज करें, लेकिन रिटेनर्स पहनना बहुत जरूरी है, तभी आपका रिजल्ट रिटेन रहेगा और अच्छा रहेगा।